हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग मज़े में होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रिवीजन करा था परम्यूटेशन का और थोड़ा सा सर्कुलर परम्यूटेशन के बारे में पढ़ा था। उसके फॉर्मूला जाने थे कि कैसे कम टाइम के अंदर हम किस से -1 करके वो नए फॉर्मूलाज बना सकते हैं। आई होप आप सभी को वो याद होगा। तो आज हम इसके क्वेश्चंस करने जा रहे हैं और हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। और जो क्वेश्चन की जो शीट्स हैं, नोट्स हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा बिल्कुल सिंपल बेसिक से, जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं, जिससे सारे स्टूडेंट्स जो बिल्कुल नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हैं वो भी इसको कवर कर पाएँ। 4p3, तो 4p3 को हमने सीखा था कि जितना ये वैल्यू ऑफ r होती है उतने हमें बॉक्स बनाने होते हैं, बॉक्स मेथड से भी अगर करें तो। और n से फिल करना स्टार्ट करेंगे तो 4 3 2, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। सिमिलरली अगर हमारे पास में जैसे सेकंड क्वेश्चन है हमारा 5p2 प्लस 6p3, ये है जी। तो 5p2 को अगर हम करें तो हमने 2 बॉक्स बना लिए 5p2 के लिए, प्लस 6p3 के हमने लिए 3 बॉक्सेस बना लिए। 5p2 के लिए आएगा 5 इंटू 4, 6p3 के लिए आएगा 6 5 4, 5 4 जा 20 प्लस 6 5 जा 30, 4 जा 120। योर आंसर इज 140, ऑप्शन बी। क्लियर है। ये सिर्फ कैलकुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए ये क्वेश्चन, मेजर क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आते हैं वो तो भी आएंगे, लेकिन एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि भी हाँ ये टफ क्वेश्चन है यही आएगा, सिंपल से सिंपल क्वेश्चन भी आता है। तो हमें किसी भी क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 फैक्टोरियल 7, ये तो हमें वैल्यू डायरेक्ट याद है 5040। क्वेश्चन नंबर 4 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल इज 1। क्वेश्चन नंबर 5 एनपीआर में n हमेशा क्या होता है। एनपीआर में n हमेशा क्या रहता है, एक पॉजिटिव इंटीजर रहता है। एनपीआर में n हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर रहता है, ये हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनपीआर में रिस्ट्रिक्शन क्या रहती है। एनपीआर में रिस्ट्रिक्शन क्या रहती है भाई, बताइए बच्चों। एनपीआर में क्या रिस्ट्रिक्शन रहती है, एनपीआर के अंदर रिस्ट्रिक्शन क्या रहती है आपकी, बताइए। कि जो n होता है वो r से क्या रहेगा, हमेशा छोटा रहेगा। n छोटा रहेगा पक्का नहीं, n इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू r। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एनपीआर में कितने फैक्टर्स होते हैं। जैसे अभी ये क्वेश्चन की जो मैंने कैलकुलेशन कराई थी आपको, जैसे मैंने बोला था 4p3, याद करो तो हमने इसके अंदर कितने बॉक्सेस बनाए थे, 3 बॉक्सेस बनाए थे। 6p2 कितने बॉक्सेस बनाएंगे आप, 2 बॉक्सेस बनाएंगे। 9p4 बताइए कितने बॉक्सेस बनाओगे, 4 बॉक्सेस बनाओगे। जितनी वैल्यू होती है, जितनी ये वैल्यू होती है, आप उतने ही तो बॉक्सेस बनाते हैं, इसी पर तो बेस्ड होती है। मतलब बॉक्सेस बनाते हैं मतलब उतने ही तो फैक्टर करते हैं आप। तो इसी तरह से एनपीआर में आपके नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने होते हैं, नंबर ऑफ बॉक्सेस बोले तो नंबर ऑफ फैक्टर्स, कितने फैक्टर्स होंगे, आर, जितने ये होंगे। तो एनपीआर में कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, एनपीआर के अंदर नंबर ऑफ फैक्टर्स आपसे पूछा गया है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या बोलेंगे हम, आर फैक्टर्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है बच्चों। एनपीआर का फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, ऑप्शन ए आ जाएगा इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 9, ये पेपर में आ भी चुका है इस तरह का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 ये देखते हैं हम, np4 इंटू, सॉरी इसको इरेज करते हैं, इक्वल्स टू में है, इक्वल्स टू 12 इंटू
NP2। ये क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्वेश्चन के लिए सिखाया हुआ है आप उसे फॉलो करेंगे। NP4, इसमें हमने 4 फैक्टर्स बना लिए, 1 2 3 4 इज इक्वल्स टू 12 इंटू NP2, इसमें हमने 2 फैक्टर्स बना लिए इसके बेसिस पर। 4 हैं तो 1 2 3 4, और इधर इसमें 2 हैं तो 1 2। ठीक है, ये हो गया अभी। अब इसको फिल करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले आएगा n, फिर इससे एक कम करेंगे, n-1, n-2, n-3। ठीक है, और फिर हम देखें इसमें तो n-1। अब कुछ कट रहा है आपस में, n से n कैंसिल, n-1 से n-1 कैंसिल। फाइनली हमारे पास में आ गया n-2 इंटू n-3 इज इक्वल्स टू 12। यहाँ पर बात सीखने वाली है, जो अपनी क्लास की मतलब यूनिकनेस है कि अपने को क्वेश्चन मतलब बेस्ट वे में करना है, जल्दी से जल्दी करना है और बिल्कुल सही करना है, टेक्निकली सही होना चाहिए, मार्क्स तभी आएंगे। अब यहाँ पर मोस्टली 99.99% स्टूडेंट क्या करते हैं, दो में से कोई एक तरीका लगाते हैं। पहला तरीका है कि इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसे मल्टीप्लाई करा, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के बाद में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। दूसरा तरीका है कि जो आपको 4 ऑप्शन पेपर में दिए होते हैं उन चारों में से ऑप्शन 1 बाय 1 पुट करके चेक करें कि भाई कौन सा ऑप्शन सही है। दोनों ही नहीं लगाने अगर टाइम बचाना है तो। ये देखेंगे कि लेफ्ट साइड में वी हैव 2 फैक्टर्स, वन इज n-2 एंड अनदर वन इज n-3। लेफ्ट साइड में हमारे पास में 2 फैक्टर्स हैं और जिनके बीच में 1 का डिफरेंस है। तो क्या राइट साइड में भी हम ऐसा बना सकते हैं? क्या 12 के ऐसे 2 टुकड़े कर सकते हैं जिसमें 1 का डिफरेंस हो? बताइए। n-2 इंटू n-3 इज इक्वल्स टू, यस वी कैन डू 4 and 3, 4 3 जा 12। जैसी फॉर्मेशन लेफ्ट साइड में फॉर्म है वैसी फॉर्मेशन राइट साइड में फॉर्म कर दो, सेम बना दो, एक जैसा, मतलब दिखने में एक जैसे होने चाहिए। नाउ क्वेश्चन इज विच वन ऑफ दीज 2 इज द बिगर वन, इन दोनों में से कौन सा जो है वो बड़ा है? तो ये वाला बड़ा है भाई, n-2। देखने में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है, जिनकी मैथ्स वीक है, वही सोचते होंगे कि 3 बड़ा होना चाहिए। नहीं, जितनी बड़ी वैल्यू अगर हम माइनस करेंगे तो अल्टीमेटली उतना छोटा रह जाएगा वो। जैसे सपोज करो कि n की वैल्यू 5 है, 5 - 2 करेंगे तो 5 - 2 करने पर इसमें क्या आ जाएगा भाई, 5 - 2 करते ही 3, यहाँ 3 आ जाएगा, और इसमें आ जाएगा 2। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा हुआ? ये हुआ ना। तो हमें इन दोनों में बड़ी वैल्यू लेनी है। देन विल टेक व्हाट, विल टेक n-2। अगर लेफ्ट साइड में आपने बड़ी वैल्यू चूज करी है तो राइट में भी बड़ी वैल्यू चूज कर लो, लेफ्ट में अगर स्मॉल छोटी वैल्यू चूज करी है तो राइट में भी स्मॉल वैल्यू चूज कर लो। तो इन दोनों में बड़ी कौन सी है? इन दोनों में बड़ी है भाई हमारी ये वाली 4, तो हमने वैल्यू ले ली 4। सो द आंसर इज 6। -2 इधर आके प्लस का हो गया, योर आंसर इज 6। क्लियर है? तो इस तरह से हम क्वेश्चन को अपने कंप्लीट करेंगे। डन बच्चों, हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? इसको साइड कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है बेटा, NP3 रेशो NP2 इज इक्वल्स टू
3:1। n की वैल्यू फाइंड करो, फाइंड n, ये क्वेश्चन है। ठीक है, np3/np2 इज 3:1, फाइंड n। तो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। इसके हमने 3 फैक्टर्स कर लिए, 1 2 3:1 2। अगर आपको फैक्टर्स में ऐसा क्लियर नहीं हो रहा तो आप बॉक्स बना के कर सकते हो। बार बार मतलब अब तो प्रैक्टिस में आ गया होगा, बॉक्स बनाना कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये लो, इज इक्वल्स टू 3:1। अब आपको पता है रेशो में भी हम काट सकते हैं, रेशो हमने पढ़ा होता है, रेशो में भी आपस में कर सकता है। मतलब जैसे रेशो का मतलब क्या होता है, A/B को हम A/B भी तो लिख सकते हैं। तो जब चीज़ें डिवाइड में होती हैं तो आपस में कट भी सकती है। तो इसलिए n से n कैंसिल, और n-1 से n-1 कैंसिल, n से n कैंसिल, n-1 से n-1 कैंसिल। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास में बच गया n-2। अब आपको इधर तो कुछ बचा ही नहीं, क्यों नहीं बचा भाई, 1 बचा। काटने का मतलब डिवाइड देना होता है, इज 3:1। अब देखो लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड मैच कर दो, राइट से राइट मैच कर दो, तो n-2 इज इक्वल्स टू 3, n की वैल्यू आ गई 5। क्लियर है? अभी तक कोई परम्यूटेशन का रोल नहीं है इसमें, बस वो परम्यूटेशन की जो एक बात है कि भाई जितनी वो वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है, उतने हमें करने होते हैं, क्या फैक्टर करने होते हैं, उतने बॉक्स बना करके वैल्यू डाल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मेरे को मतलब वन ऑफ द माई फेवरेट क्वेश्चन नंबर 11 जो है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा स्पेस तो ले ले भाई, चलो ले लेते हैं, ले लो ले लो ले लो। अब मिला स्पेस अपने को। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 पहले नोट कर लेते हैं, फिर इसे हम समझेंगे। m+np2 इज इक्वल्स टू 56, m-np2 इज इक्वल्स टू 30। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है जी। और वैल्यू किसकी बतानी है अपने को, m की वैल्यू बतानी है और n की वैल्यू बतानी है, ये क्वेश्चन है। सॉल्व करना शुरू करते हैं। कितने फैक्टर होंगे भाई इसके, 2, तो 2 बॉक्स बना लिए हमने। इधर भी 2 बना लो, क्योंकि अपन कोशिश यही करते हैं कि दोनों लेफ्ट साइड राइट साइड एक जैसी फॉर्मेशन होनी चाहिए। इधर भी इसके अंदर 2 है, तो इधर भी 2 बॉक्सेस बना लो। इधर भी 2 बॉक्सेस बना लो। 56 के 2 फैक्टर बोलिए बच्चों, 56 के 2 फैक्टर जिसमें 1 का डिफरेंस हो। डब्बों में अपन सीधी भाषा बात करते हैं, देसी भाषा में, जो ये बॉक्स है ये डब्बे ही तो हैं, इनमें कितने का फर्क होता है, 1 का फर्क होता है। 56 के 2 फैक्टर्स हमें बनाने हैं। 56 के 2 फैक्टर क्या हो जाएंगे, 8 7। 30 के 2 फैक्टर क्या हो जाएंगे, 6 5। इसमें पहली वैल्यू क्या आती है, जहां पे जो वैल्यू होती है हमेशा यहां पर n होता है, इस पर m+n दे दिया, क्या हो गया फिर m+n। तो इसको अपन लेंगे वैल्यू को m+n आ जाएगा यहां पर m+n, और यहां से यहां जब जाते हैं तो क्या होता है, -1 होता है, एक कम हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। m+n -1। सिमिलरली इधर भी करेंगे, यहां पर इस बार m-n है, m-n। बहुत सारे बच्चे ना घबरा जाते हैं, तारे जमी पे जो बच्चा ईशान अवस्थी वैसी हालत हो जाती है, क्या ये क्या चल रहा है, अल्फाबेट्स आ गए दौड़ गए ABCD। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जो अल्फाबेट लिखा है वो अल्फाबेट एज इट इज लिखना है अपने को। यहां पे m क्यों, यहां पर z लिखा होता है, z लिख देते हैं अपन बॉक्स में। इससे इधर आएंगे तो -1 होता है, m-n -1। अब इन दोनों में बड़ी फिगर ले लो भी, बड़ी फिगर किसकी है, m+n, इधर बड़ी फिगर 8 है,
इधर बड़ी फिगर ये है, इधर बड़ी फिगर ये है 6। तो m प्लस n इज इक्वल्स टू 8 और यहां से सीधा लिख लेता हूं मैं m माइनस n इज इक्वल्स टू 6। सोल्व करेंगे, n से n कैंसिल, 2m इज इक्वल्स टू 14, m इज इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा 7। m के लिए 7 आ गई, m के लिए 7 कहीं भी चिपका दो, चाहे यहां चिपका दो चाहे यहां चिपका दो, यहां से n की वैल्यू आ जाएगी 1। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। चलें जी आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 12, 5PR इज इक्वल्स टू 60। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। 5PR इज इक्वल्स टू 60। अरे सर इसमें बॉक्स कैसे बनाएंगे? आर बॉक्सेस बनाने हैं लेकिन आर की वैल्यू तो दी नहीं है, इसने तो क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया, आर तो निकालना है। कोई टेंशन नहीं है, एक बात अपने को पता है क्या, आर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? आर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? जितना एन होगा उतनी हो सकती है। और आर की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? आर की मिनिमम वैल्यू होगी 0। मैक्सिमम वैल्यू तो एन ही हो सकती है, एन से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता हमारा आर। तो आर मैक्सिमम कितना होगा इन दिस क्वेश्चन? आर मैक्सिमम इज 5। यही तो होगा। अब 5 तो ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ दिस तो हो सकता है। आर मैक्सिमम इज 5। तो मैक्सिमम कितने बॉक्सेस बन सकते हैं बच्चा बताओ? तो इस क्वेश्चन में मैक्सिमम बॉक्सेस कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इन बॉक्सेस को अपन फिल करना शुरू करते हैं। फिलिंग कहां से शुरू डिसाइड होती है? एन से। तो फिलिंग करें हम तो एन के लिए 5 कहां से, कौन सा वाला? ये वाला 5 है। ठीक है, 5 से बना, 4 से बना, 3 से बना, 2 से बना, 1। लेकिन हमें चाहिए क्या? चाहिए कितना? 60। तो 1 5 5 4 जा 20, 23 जा 60। हमें यहीं पर मिल गया 60 हमें मिल गया। तो दैट मीन्स ये हमारे काम की नहीं है, ये हमारे काम की नहीं है। सो हाउ मैनी बॉक्सेज आर देयर? आई एम आस्किंग यू हाउ मैनी बॉक्सेज? यू विल से 3 बॉक्सेज है भाई। तो अगर बॉक्सेस 3 है दैट मीन्स आर की वैल्यू भी कितनी आ गई? 3। आया समझ में? क्लियर है बच्चों? चलो एक क्वेश्चन मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए यहीं पर एक्स्ट्रा करा देता हूं, एक्स्ट्रा एग्जांपल। Six PR is 360. 6PR is 360. Find the value of R. R की वैल्यू बताइए। क्या करना चाहिए? कितने मैक्सिमम बॉक्सेस बनेंगे? 1 2 3 4 5 6। ये बॉक्सेस बनेंगे। अब इनकी फिलिंग कैसे डिसाइड होगी? 6 5 4 3 2 1। हमें क्या जरूरत है? हमें जरूरत है 360 की। 360 कैसे बनने का है? 6 5 जा 30, 34 जा 120, 123 जा 360। वी गॉट द आंसर। हमें 360 मिल गया, हमारा काम हो गया। ये हमें नहीं चाहिए। कितने बॉक्सेस बने? 1 2 3 4। आर की वैल्यू हो गई 4। सो सिंपल, डन। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। दिस क्वेश्चन इज जस्ट सिमिलर टू द लास्ट वन इन विच वी हैव m प्लस n इज इक्वल टू 56। याद है ये वाला क्वेश्चन नंबर 11? तो क्वेश्चन नंबर 13 इज योर होमवर्क एंड इट इज सिमिलर टू द क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर क्वेश्चन में नोट कर लेता हूं पहले बच्चों, फिर अपन इसका स्टार्ट करेंगे ट्रीटमेंट। 4 इंटू एन पी थ्री इज इक्वल्स टू 5 इंटू एन माइनस वन पी थ्री, फाइंड एन। चलो मेरे साथ साथ सोल्व करो, मेरा वेट क्यों करते रहते हो तुम लोग, कि भाई मैं सोल्व करूंगा उसके बाद ही तुम करोगे, फिर उसके बाद करना क्या फायदा। करो साथ में, क्या आंसर आता है 4, तो 4 आ गया। 4 का क्या करें, कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, 4 को 4 ही रहेगा, वैल्यू है यार। इसका क्या होगा 1 2 3, अरे लाइन ही बड़ी बन गई है, तो इसको मिटाते हैं। चलो और इधर भी 3 बनेगा, मैं पहले ही बना लेता हूं 1 2 3 इक्वल्स टू में 5, ये इंटू में, भाई डॉट का मीनिंग क्या है, इंटू में है। एन पी थ्री एन एन माइनस वन एन माइनस टू। हालांकि मुझे अब ये क्वेश्चन नहीं करवाने चाहिए, तुम लोग मेरे स्टूडेंट हो, अब तक तो सीख गए होगे। कुछ बच्चों ने तो मेरे से भी पहले कर लिया होगा। ये लो, मैंने ये क्या काट दिया, एन तो है ही नहीं, पिछले क्वेश्चन वाली बात ध्यान रह गई। ऐसे मत काटना भाई, अपने पास तो इरेजर ये दूसरा है, इलेक्ट्रॉनिक वाला है, मिट जाता है। एन माइनस वन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस टू, 4n इज इक्वल्स टू 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5n माइनस 15, 15 इधर आ गया, 5n माइनस 4n, n इज इक्वल्स टू 15 इज योर आंसर। चेक कर लो ऑप्शन है कि नहीं है, कहीं कल को ऑप्शन में ही ना हो तो। है भाई, है, हो गई यार, ऐसे क्या है। हाँ 15 नंबर एन पी थ्री इज इक्वल 60, अरे ऐसे तो याद हो गया यार, अभी तो 5p3 की वैल्यू 60 आ रही थी, एन की वैल्यू 5 आएगी कि नहीं, करें यही कर लेते हैं। एन पी थ्री इज 60, 3 बॉक्सेस बनने का है, एन एन माइनस वन एन माइनस टू, 60 भी 3 बॉक्सेस, ठीक है। फैक्टर बनाएंगे तो 5 4 3, अभी हमें कैसे पता चलेगा, ये फैक्टर हमें नहीं बनाने आते, नहीं बनाने तो ऐसे बना लो, ये लो, ठीक है। तो n की वैल्यू आ जाएगी 5। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्या बोल रहे हैं बच्चों, NP5 होमवर्क के लिए दे दूं, ये क्वेश्चन ले लो, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। पहली बात तो 99.99% 100% क्वेश्चन होगा, फिर भी कोई बाई चांस थोड़ा सा भी चांस रह जाए, हल्का सा नहीं आए, कोई चीज क्लिक ना हो तो पूछ लेना, ठीक है। मैं कौन सा तुमसे दूर हूं, मेरे तक पहुंचने के सारे कॉन्टेक्ट्स हैं नोट्स के अंदर। ये आ गया भाई बॉक्स मेथड, जो हमने लेक्चर 2 में सीखा था, डिजिट्स के साथ में बॉक्स मेथड की प्रैक्टिस। 6 डिजिट 9 5 3। अब है आपकी परीक्षा कि मेरा लेक्चर किसने कितना ध्यान से देखा, कोई कंडीशन नहीं है, बस 6 डिजिट बनाने हैं, तो हमने बना लिए 6 बॉक्सेस, 1 2 3 4 5 6। 0 0, ये बच्चा अलग है क्लास में, टीचर की और इसकी मतलब आपस में ऐसी वाली है, फर्स्ट रैंक नहीं देनी इसको, फर्स्ट रैंक नहीं देनी मतलब फर्स्ट प्लेस पे नहीं आता, 0 नहीं आता तो भाई क्या करें, भाई साहब बोल रहे हैं कि 0 फर्स्ट प्लेस पे नहीं आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। 5, ये क्या कर दिया मैंने, ये क्या, ये वाला 5 एंड दिस वन वाला 5 आर सेम, are both of the 5 are same? No, not at all, because this 5 is a value whereas this 5 is a counting. So again 5 का गया 4, अब कुछ बच्चों के माइंड में ये हो गया, अरे 4 कहाँ से आ गया,
4 तो इसमें है ही नहीं। अरे ये थोड़ी देखनी काउंटिंग लेनी होती है भाई। 4 4 4 4 और ये आ गया 0। अब कुछ बच्चों के माइंड में ये आ गया कि 0 1 में कैसे बदल गया, है ना। जिनके माइंड में आ गया पहली बात तो आया नहीं होगा, और आया होगा तो लेक्चर 2 फिर से देखेंगे। अगेन दिस वन इज 5 4 3 2 1। सो योर आंसर इज व्हाट? योर आंसर इज 600। इसका मैंने एक बात भी बताई थी कि टोटल 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, 6 ऑब्जेक्ट्स के कंट्रीब्यूशन से 6 फैक्टोरियल बनता है 720। इस 720 में हर किसी का कंट्रीब्यूशन अलग अलग निकालें तो 120। अब 120 इंटू 5 करेंगे बिकॉज 0 वाला कॉन्ट्री नहीं करता, काउंट नहीं होता या नहीं होता। ये लो, बी हैप्पी। ठीक है, 0 वाला जो है वो काउंट नहीं होता, कहाँ? एट फर्स्ट प्लेस। तो उसका कंट्रीब्यूशन होगा ही नहीं, उसका कॉन्ट्री बनेगा ही नहीं वगैरह नहीं। मेरी कोई हिस्सेदारी नहीं है फर्स्ट प्लेस में, तो 5 लोगों की हिस्सेदारी है। तो 120 मल्टीप्लाई बाई 5 600 ऐसे निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो, ये निकालना बढ़िया है। ठीक है, इस तरह से इंस्टेंट हर किसी अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग माइंड काम कर जाए कोई ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए था, समझाने में अच्छा लगता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। इन हाउ मैनी वेज 5 पीपल ऑक्यूपाई 8 वैकेंट सीट्स? 5 पीपल 8 वैकेंट सीट्स, तो क्या हो जाएगा आंसर? 8p5। योर आंसर इज 8p5। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि 18 क्या कह रहा है कि हाउ मेनी वेज 5 पीपल ऑक्यूपाई 8 वैकेंट चेयर। अरे सीट पर चेयर कैंडिडेट बैठता है, कैंडिडेट पर सीट बैठती है, याद है क्या सर? सीट पे कैंडिडेट बैठता है, कैसी बात करते हो? तो सीट कितनी है? 8 और कैंडिडेट कितने हैं? 5। तो 8p5। योर आंसर इज 8p5। सोल्व आप कर ही लोगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 19 फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया हुआ होमवर्क 20। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होना चाहिए? कंप्यूटर को हम कितनी तरह से वो कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं? बताओ भाई। कंप्यूटर को नहीं, कंप्यूटर वर्ड के ऑब्जेक्ट्स को, अल्फाबेट्स को, नॉट कंप्यूटर। इन हाउ मेनी वेज वी कैन रीअरेंज। तो ध्यान देंगे यहां पर जो वर्ड आया है दैट इज रीअरेंज, नॉट अरेंज, इट्स रीअरेंज। तो रीअरेंज का फॉर्मूला जो होता है वो होता है n फैक्टोरियल -1। जो ओरिजिनल वर्ड होता है उसे हम कम कर देते हैं, और जो अरेंज वर्ड होता है उसके अंदर हम ये कम नहीं करते, n फैक्टोरियल होता है। क्लियर है? तो ये अपने पास में आ गया रीअरेंज और अरेंज। तो कंप्यूटर वर्ड को हमें करना है, कंप्यूटर के अंदर कितने लेटर्स हैं? 8, n की वैल्यू 8 है। तो नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट्स, ये कहानी पता नहीं क्यों लिख रहा हूं मैं, तुम लोग समझ तो गए होगे। नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट्स बोले तो n फैक्टोरियल -1, 8 फैक्टोरियल -1, 40 320 -1, 40 319 आंसर। ओके, ये अपने पास में आ गया भाई। नेक्स्ट वन, फेलियर सो दैट वोवल्स आर कमिंग टुगेदर। टाइप 2 का क्वेश्चन है, वोवल्स आर कमिंग टुगेदर। थोड़े से क्वेश्चन इसी में सेट कर लें क्या हम? ये आगे वाला करना पड़ेगा भाई। 22 क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है भाई? देयर आर 10 एग्जामिनेशन पेपर। पढ़ लिया है क्वेश्चन? नहीं पढ़ा? लो पढ़ लो। देयर आर 10 एग्जामिनेशन पेपर्स अरेंज्ड इन सच अ वे दैट बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर्स नेवर कम टुगेदर। नेवर कम टुगेदर किस टाइप का है भाई? ये हमारा टाइप 3 है। टाइप 3 क्या होता है? नॉट कम टुगेदर या नेवर कम टुगेदर। तो टाइप 3 का क्वेश्चन है ये। टाइप 3 का फॉर्मूला होता है ये,
हालांकि हिसाब तो ये बनता है कि मुझे अब आप लोगों को फॉर्मूला नहीं बताना चाहिए, पर फिर भी चलो मैं बता रहा हूँ, है ना, मैं बहुत ध्यान रखता हूँ आप लोगों का। अब n की वैल्यू कितनी है सर? 10n की वैल्यू। बच्चों x की वैल्यू कितनी है? कितने ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको अपने को साथ नहीं रखना है? 2। सर फिर तो ये टाइप 4 का नहीं बन गया क्या? उसमें भी तो नो 2 था। अरे उसमें नो 2 था, यहाँ पे क्वेश्चन में नेवर लिखा हुआ है। नो 2 और नेवर की स्पेलिंग एक जैसी होती है क्या? नहीं ना। तो नेवर है तो नेवर वाला रूल लगेगा, नो 2 है तो नो 2 वाला रूल लगेगा। ऑब्जेक्ट कितने भी हो, 1 हो 2 हो 3 हो, दैट डजंट मैटर। तो ये वैल्यू आ गई। अब हमने यहां पर लिख दिया 10 फैक्टोरियल माइनस 10 माइनस 2 प्लस 1 इंटू 2 फैक्टोरियल। अब इसमें आप मुझे एक बात बताएंगे कि अब इसको सोल्व करेंगे तो आपको एक बात याद है क्या जो मैंने बताई थी? कौन सी बात सर? मैंने कहा था इसमें एक जो रूल है वो बेसिक रूल ये कैलकुलेशन का कि बड़ा फैक्टोरियल ही छोटे के पास चल के जाता है। मतलब 10 2 के पास जाएगा क्या? नहीं। तो 10 9 के पास जाएगा? यस। 10 को हम लेके जाएंगे 9 तक। 9 के पास कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। ये क्या हुआ है? अब यहां पर वो दूसरी बात लेक्चर 1 के बेसिक वाली कि किसी भी फैक्टोरियल को चलते 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 किसी भी फैक्टोरियल तक रोका जा सकता है। तो -2 इंटू 9 फैक्टोरियल, ये 2 इधर पहले क्यों आ गया? मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में 2 इंटू 3 3 इंटू 2 सेम ही होता है, तो ऑर्डर मैंने आगे पीछे लिख दिया, सुंदर लगे, बाकी कुछ भी नहीं है। ऐसा कि कोई रूल है कि ऐसा ही करना है ना, कोई टेंशन नहीं। अब आप इस 9 फैक्टोरियल को अपने माइंड में कुछ भी मान लो गुलाब जामुन है ये, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई? 10 गुलाब जामुन। इसका मतलब क्या हो गया? 2 गुलाब जामुन। तो जनरल भाषा में ये क्या हो जाएगा? 8 गुलाब जामुन। अरे गुलाब जामुन नहीं भाई, क्या 9 फैक्टोरियल है ना। मिठाई का नाम आते ही भावुक हो गए। 9 फैक्टोरियल, ठीक है। हम इसको ऐसा भी तो कह सकते थे मैथमेटिकली समझने के लिए कि इन दोनों में कॉमन क्या आ गया? 9 फैक्टोरियल कॉमन आ गया। अंदर क्या बच गया? 10 माइनस 2 8 फैक्टोरियल 9। सिंपली ऐसा लिख दो, कैसा भी लिख दो, सेम आएगा। क्लियर? ये क्वेश्चन हो गया। अब 10 के प्लेस पे पेपर में कुछ और आ गया तो बच्चे कह रहे हैं आ गया तो आ गया, कर देंगे, क्या है, पक्का कर दोगे? कैलकुलेशन ध्यान रह जाएगी। कौन सी दो बातें? कोई भी फैक्टोरियल चलते चलते कहीं पर भी रोका जा सकता है, उसे रोक सकते हैं, और बड़ा फैक्टोरियल जनरली छोटे फैक्टोरियल तक जाता है। अच्छा, कर दोगे? इतना कॉन्फिडेंस है तो फिर लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम बात है कि एक आर्टिकल आर अरेंज्ड इन ए आर्टिकल, यहां पे पहले इन नहीं लिखा हुआ, इन आर्टिकल ऑब्जेक्ट्स आर अरेंज्ड इन अ वे सच दैट 2 पर्टिकुलर आर्टिकल्स नेवर कम टुगेदर। ठीक है, नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट। सेम क्वेश्चन है टाइप 3 का, लेकिन इस बार इसने फिगर नहीं दी। इस बार इसने फिगर नहीं दी। देखो मैं कंपेयर करके दिखा देता हूं दोनों को। इस क्वेश्चन में n की वैल्यू 10 थी और x की वैल्यू 2 थी। इस क्वेश्चन में n की वैल्यू n ही है 23 में, और x की वैल्यू वही 2। क्यों? क्योंकि दुनिया में बेस्ट भी एक होगा और रस्ट भी एक होगा। बेस्ट कोई एक से ज्यादा नहीं होते। तो बेस्ट एंड रस्ट दोनों मिलकर के कितने हो गए भाई? 2 हो गए, है ना। अब इसको इस फॉर्मूला में हमने चिपकाना है, इस फॉर्मूला के अंदर। तो n माइनस n माइनस 2 प्लस 1 इंटू 2 फैक्टोरियल, ये n माइनस n माइनस 1 इंटू 2 फैक्टोरियल। देखा जाए ना, अगर कोई बच्चा मतलब ध्यान से देख रहा है तो ये वाली बात और ये वाली बात सेम ही है।
कि अगर इसके अंदर हम n की वैल्यू कितनी डाल दें, 10 डाल दें, तो हम यहां पहुंच जाएंगे। समझ रहे हो क्या ये बात? मतलब n की वैल्यू 10 डाल दें तो अब याद करो कि जब हमने 10 डाली थी तो क्या हुआ था, 10 को हम 9 तक लेकर के गए थे, तो उसी तरह से n को n-1 तक लेकर के जाएंगे, ये ऐसे जाएगा। तो n-1 का फैक्टोरियल, कंपैरिजन के लिए आप यहां ध्यान दे सकते हो कि जो बात यहां हो रही है वही सेम यहां हो रही है। -2 इंटू n-1, वही सुंदर लिखने के लिए, दिखने के लिए मैंने इसको पहले लिख दिया 2 को। अब इसमें कॉमन आ गया n-1 का फैक्टोरियल, अंदर रह गया n-2, एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर है बच्चों? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 होना ही चाहिए क्वेश्चन क्लियर, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए अभी तक मैंने आपको पैटर्न और फॉर्मूला सिखाया नहीं है। 24 के ऊपर आप एक बात लिख लेंगे। सर क्या लिख लें? आप लिख लेंगे BMK। ये क्या होता है? ये होता है बाद में करेंगे, ठीक है। 24 को हम करेंगे आपको हंसी आ गई होगी BMK की फुल फॉर्म सुन करके। बिल्कुल बाद में करेंगे भाई इसे। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने इसको सीखा ही नहीं है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चे, इसके हटा देते हैं इसको। हाँ, आगे क्वेश्चन लेते हैं अपन अपने वाला ही। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन पढ़ लो पहले आप लोग एक बार, फिर मैं करवा देता हूं। फिर 25 के आगे के जो क्वेश्चन है उसमें कुछ मैं आपको होमवर्क दूंगा, आप घर पे करेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास तक आप मुझसे इसके बारे में पूछेंगे, डाउट्स लेंगे नेक्स्ट क्लास में आपके जो डाउट्स होंगे, और फिर आगे क्वेश्चन करेंगे। 25 आज का लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का, जल्दी से पूछ लो फटाफट से। क्या पूछ लें? मेरे को बताना पड़ेगा क्या? चलो आज का तो बताते हैं, नेक्स्ट क्लास में डाउट्स लेंगे भाई होमवर्क देने के बाद। 25 क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोल रहा है भाई? ट्राइंगल TRIANGLE कह रहा है एंगल हमेशा बना रहना चाहिए, एंगल की सीक्वेंस चेंज नहीं होनी चाहिए, एंगल के अल्फाबेट चेंज नहीं होना चाहिए, आगे पीछे नहीं करना है, एंगल हमेशा बना रहना चाहिए, ये हमेशा बना रहे, एंगल हमेशा कायम रहे। अब आगे क्या है? आगे है 1 2 3। अरे गड़बड़ है, ये तो कलर ही गड़बड़ है। तुमने क्या कलर ऐड कर दिया वही इसमें? ये तो TRI और एंगल 1 2 3 4 चारों ऑब्जेक्ट आगे पीछे, लेफ्ट राइट 4 फैक्टोरियल। योर आंसर इज 24। फॉर्मूला से बताओ किस टाइप का क्वेश्चन है? फॉर्मूला से ये टाइप 2 का क्वेश्चन है, जिसमें n की वैल्यू थी 8, x की वैल्यू है 5। 5 कैसे आया? एंगल के अल्फाबेट्स, और n-x+1 x फैक्टोरियल नहीं लगेगा क्योंकि ये पर्टिकुलर ऑर्डर है। उसने बोला है एंगल की सीक्वेंस चेंज नहीं होनी चाहिए, ऐसे कैसा ही रहना चाहिए। पर्टिकुलर के लिए फॉर्मूला है ये, ठीक है। तो पर्टिकुलर के लिए फॉर्मूला है ये, इसको अपन यहां से ऐसे कट कर लगा देते हैं, ठीक है। तो 8 - 5 + 1 4 फैक्टोरियल, कैसे भी कर लो आंसर सेम आएगा, और आपको टॉपिक भी समझ में आ गया। तो इसके क्वेश्चन गए हो। अब आपको देते हैं होमवर्क, और होमवर्क के अंदर मैंने जो आपको टाइप 5 टाइप समझाए थे, टाइप 1 2 3 4 5, ये शीट्स वैसे उन्हीं पर बेस्ड है।
ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन है ढेर सारे ढेर सारे ढेर सारे ढेर सारे। कहाँ तक आप कर सकते हो? ज़्यादा सारे दे दें क्या? अरे नहीं सर, इतने मासूम बच्चे हैं, ज़्यादा होमवर्क क्यों दे रहे हो? तो क्वेश्चन नंबर 50 तक का आपका होमवर्क दे देते हैं। हालांकि मुझे पता है कि आप घर बैठे हो और आराम से क्वेश्चंस कर लोगे, 50 से ज़्यादा ही करने वाले हो, लेकिन मैं डाउट्स जो है नेक्स्ट सेशन में 50 तक के ही लेने वाला हूं, फिर मैं 51 से मैं करवाऊंगा क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जो होमवर्क दिया है उसको आप अच्छे से करेंगे, लेकिन होमवर्क करने से पहले सबसे जरूरी जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, फर्स्ट 25 क्वेश्चंस, आपने उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, उसके बाद ही होमवर्क का क्वेश्चन उठाना है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे बच्चों।